हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभ्रो सर्स केमिस्ट्री क्लास। देखो, कल मैंने जो लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें मैं एक स्टोरी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने एक स्टोरी बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो डिटेल में मैंने बताया था एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट ग्रीक के बारे में, एटॉम क्या है, ठीक है, ये जो एटॉम व्हाट है, ये व्हाट कहाँ से आया, ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो मैंने लास्ट में अंत में मैंने बताया था कि जॉन डाल्टन, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी माना जाता है, जिसने फर्स्ट टाइम एक बात हम सभी को दिखाया था एटम के बारे में, हम उसके बाद से कॉन्क्रीट बेसिस में सोचना स्टार्ट किया कि एटम कैसा हो सकता है, एटम के अंदर क्या क्या रह सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो डाल्टन ने पहला एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड किया था, पॉस्टुलेट्स प्रोवाइड किया था, और उसमें से बहुत सारा पॉस्टुलेट गलत है, कुछ पॉस्टुलेट सही भी है, और उसके ऊपर डिपेंड करके आगे जाके जे थॉम्सन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया एटॉमिक थ्योरी का, उसके बाद आया नील्स बोर, एंड फाइनली बोर्ड्स समरफील्ड मॉडिफिकेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो मैंने बताया था कि 20th सेंचुरी में ये प्रूफ हुआ कि डाल्टन ने जो बोला था कि ये डिविजिबल एटम डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल, तो बाद में पता चला कि एटम डिविजिबल है। एटम को ब्रेक करके पहले बताया गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट इज ट्रू, लेकिन एटम को ब्रेक करके भी हम लोगों को कुछ उससे भी छोटा पार्टिकल मिलता है या छोटा चीज़ मिलता है, जिसका बाद में हम लोगों ने उसको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल दिस थिंग्स, एंड दीज आर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में मेरा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था। अभी सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका भी स्टोरी पता करना है। मैं बताया था कि अभी हम वो जो नॉर्मल प्रोसेस है, पेन, बोर्ड, ये सब लेके मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ स्टोरी है वो हम शेयर कर लेते हैं, तो बाद में धीरे धीरे आफ्टर फ्यू डेज आई विल स्टार्ट माई लेक्चर इन द सेंस जो तुम्हारा पेन पेपर में राइटिंग करके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, इक्वेशन करके हम बताएंगे। तो पहले कुछ दिन चलो एकदम रिलैक्स मूड में केमिस्ट्री को पता करते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जनरल साइंस एंड कोचिंग बोथ, तो इसी के बारे में हम बताएंगे। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसको छोड़ के भी और कुछ पार्टिकल है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, कौन कौन है, मेसॉन, पाइमेसॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये सब है, हम बताएंगे इसको। तो ये जो बेसिक तीन चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम सभी को बताया इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज इज देयर, ठीक है। और अगर हम किसी स्टूडेंट को पूछते हैं कि किसी एटम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो उसमें से कितना पार्ट मिलता है, दो पार्ट मिलता है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है, ठीक है, जिसको हम अभी बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, किसके सराउंडिंग्स में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सबको पता है। अभी ये मैंने सिंपल बोला, लेकिन इनिशियली ये इतना सिंपल नहीं था, बहुत सारा मतलब पॉस्टुलेट्स आया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आया, तब जाके ये एक सिंपल स्ट्रक्चर या सिंपल फॉर्मेट में बंद हुआ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि तुम लोग पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इसके बारे में हम बताएंगे। मैं तो तुझे अभी सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने बुक से पढ़ा, तो ये बुक में कैसे आया, किसने देखा था, और किसने इस इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया, रैदर यू कैन से दैट डिस्कवर्ड, ठीक है।
तो देख, मैं पहले एक छोटा सा जनरल नॉलेज का बात बता देता हूँ, गूगल करने से पता चल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये साइंटिस्ट जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक, समटाइम्स इट प्रोनाउंस्ड एज सैडविक, तो चैडविक। तो जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टेन, और चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। हम इस तीनों के बारे में पता करेंगे, कैसे कैसे डिस्कवर किया, क्या किया, ऑल दिस थिंग्स। तो पहले मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, तो ये कैसे सबको पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कभी तुम लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको नेगेटिव नहीं बोल के पॉजिटिव तो हम बोल सकते थे, तो अचानक से इसको नेगेटिव क्यों बताया? इसका भी एक लॉजिक है डेफिनेटली, विच यू हैव टू रिमेंबर। देखो, एक बात है, मैं फिर से डाल्टन के पास चला जाता हूँ। मैंने बताया था डाल्टन का बहुत सारा पोस्टुलेट गलत है, बाद में प्रूफ हुआ। लेकिन डाल्टन का बहुत सारा जो पोस्टुलेट है, उससे पहले डाल्टन को हम क्यों मानते हैं? डाल्टन का बहुत सारा पोस्टुलेट केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना केमिस्ट्री में, सोचो कि दो एटम एक साथ कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ प्रॉपर रेशियो में हो रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था। तो दैट्स वाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इतना इंपॉर्टेंस उसको मिलता है साइंस में, गलत होने के बाद भी। ये पोस्टुलेट जो केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, ये बहुत बड़ा एक सपोर्टिव एविडेंस है कि डाल्टन सही बोल रहा है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने देखा कि डाल्टन के पोस्टुलेट से वो क्या हो रहा है ना, एक्सप्लेन हो रहा है। ये कितना दिन तक हुआ? 19th सेंचुरी तक हुआ। 20th सेंचुरी में पता चला कि एटम का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। एटम अंत नहीं है, एटम के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, जिसको मैंने बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बात है, उस टाइम साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी मैटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। देख, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं, होपफुली तुम लोग समझ पाओगे। अगर दिक्कत होता है तो मैं दूसरा एक एग्जांपल दूंगा। सोच, अगर किसी ग्लास रॉड या इबोनाइट रॉड, इबोनाइट एक पॉलीमर होता है केमिस्ट्री में, एक ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड को अगर हम सिल्क या फार से रबिंग करते, तो वो रबिंग करके अगर सोचो कि छोटा छोटा पेज, मतलब कोई पेपर, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके उसके पास हम लेके जाते, तो उसमें अट्रैक्शन होता है। तो उस ग्लास में कहाँ से ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया? देख, शायद ये बात अगर तेरा सीधा दिमाग में नहीं आया, तो मैं तुझे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में सबने ऑब्जर्व किया। अगर नहीं किया तो इस विंटर में कर लेना, ठीक है, और मेरे साथ बात कर लेना। देख, पहला बात है कि विंटर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में होता है, अगर सोचो कि एक कंघी, कॉम्ब मैंने बालों पे लगाया, ठीक है, लगाने के बाद उस कॉम्ब से कुछ छोटा छोटा पेपर को मैंने कॉम्ब को लेके गया उस छोटे छोटे पेपर के नज़दीक, तो वो पेपर ना कॉम्ब से अट्रैक्टेड होता है। एवरीबडी वी नो कि कॉम्ब पॉलीमर से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, तो इट्स नॉट मैग्नेट, इट्स नॉट मेटल, नथिंग। सो ये अचानक से कहाँ से हो गया? ये विंटर में ज़्यादा होता है क्योंकि जो मतलब इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, वो ड्राई रहता है, वेट कंडीशन में नहीं रहता है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल मैं तुझे बताऊंगा कि सोच कि तेरे घर में टेलीविज़न जो है ना, टेलीविज़न जब चल रहा है ना, अगर हम इस हाथ को उस टेलीविज़न के नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये जो फार है, ठीक है, ये जो बाल है, ये बाल सीधा अट्रैक्टेड हो जाता है उस टेलीविज़न स्क्रीन से। तो कैसे अट्रैक्टेड होता है? मतलब मैटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है।
साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यही एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंशन और रैदर यू कैन सी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख, साइंस में ना ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉपर एक्चुअल साइंस स्टूडेंट, तो तेरा ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगा तब जाके हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना एक साइंस का जो कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट होता है, उसका नेचर होता है। तो साइंस इसको ऑब्जर्व किया कि मैटर के अंदर एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है, मैटर के अंदर ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है। ये पहला सवाल दिमाग में आया। जब ये सवाल साइंटिस्ट के अंदर पैदा हो रहा है, उस टाइम में माइकल फैराडे बोल के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, लगभग 1830 ऐसा होगा, मुझे एग्जैक्ट जो मतलब साल है वो मुझे याद नहीं है, मुझे जितना याद है मैंने बताया 1830। यू कैन चेक इट इन द गूगल, एक बार गूगल या विकी करके देख लेना, शायद लगभग 2-3 साल आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मुझे जितना पता है 1830 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस बोल के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसा एक चीज़ है ना, माइकल फैराडे ने बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, अभी क्वेश्चन पैदा हो जाएगा सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर सोच किसी कंपाउंड को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसमें अगर एक प्लस और एक माइनस, प्लस को हम लोग क्या कहते हैं कैटायन, और माइनस को हम लोग क्या कहते हैं एनायन, कैटायन और एनायन बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो कब ये कंपाउंड, कब ये कैटायन एनायन बनाएगा, जब हम इसको उस कंपाउंड के उसके सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं, तब जाके वो कैटायन एनायन फॉर्मेशन करता है, मतलब आयोन में डिसोसिएट होता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी बात है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर उसके अंदर से, ये फैराडे ने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर से अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया, देखा कि उस सेटअप के अंदर 2 रॉड रहता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, एक है कैथोड, एक है एनोड। ठीक है, इसके बारे में हम जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम डिटेल में क्लास 12 में देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल के फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एक एनोड, इस इलेक्ट्रोड में कुछ, एक इलेक्ट्रोड से मैटर डिस्चार्ज होता है, निकालता है, और एक इलेक्ट्रोड में मैटर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज्ड रॉड है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, कैथोड में कैटायन जाता है, कैथोड में कैटायन जाता है मतलब कैथोड इटसेल्फ नेगेटिव, और एनोड में एनायन माइग्रेट करता है, इसका मतलब है एनोड इटसेल्फ पॉजिटिव, क्योंकि हम सभी को पता है कि ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन कम करता है। तो 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एक एनोड, कहाँ पे है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, जहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस होता है और उसके अंदर से जब कोई पावर सप्लाई होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, स्प्लिट करता है। स्प्लिट करके किसी इलेक्ट्रोड में, किसी इलेक्ट्रोड से कंपाउंड डिस्चार्ज होता है, निकालता है, और किसी इलेक्ट्रोड में जाके वो डिपॉजिट होता है। ये जो प्रोसेस, इसको फैराडे ने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिसिस, और उसको एक फॉर्मूलेशन में डाला जिसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट मैटर का जो इलेक्ट्रिक नेचर, इसको और भी सपोर्ट किया। ठीक है, पहले मैंने जो बताया था कि जो ग्लास रॉड और इबोनाइट को फार या सिल्क से रैप करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिक और एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्रिएट होता है,
उसको इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक है स्टैटिक। ठीक है, जो पावर सप्लाई होता है नॉर्मली, ये पावर सप्लाई जो लाइट अभी जल रहा है, पंखा जिसमें से घूमता है, दिस आर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बताया कि किसी को राब किया, ठीक है, कॉम से या तेरा ग्लास रॉड और फार से, तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रूफ था कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, और फेराडे ने इसको उसके इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट से और भी कंफर्म किया कि हाँ डेफिनेटली समथिंग इज देयर। इसी टाइम में स्टोनी बोल के 1876 में, रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो साल में बता रहा हूँ मैं किसी आर्टिकल में पढ़ के बता रहा हूँ, तो अगर गलत हुआ तो प्लीज़ चेक इट, ये जो साल बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो स्टोनी बोल के एक साइंटिस्ट ने बताया, वो स्टोनी जो साइंटिस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसका फील्ड ही था इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो एक्चुअली हम लोगों को क्या लगता है एक एनर्जी है। तो स्टोनी ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो ये पार्टिकल क्या है? सबके अंदर ये क्वेरीज क्रिएट हुआ, पैदा हुआ, ठीक है। देख, जब तक दिमाग में क्वेश्चन पैदा नहीं होता है तब तक कुछ डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग दिस मैं छोटा सा तुझे बता रहा हूँ कि क्लास में भी जब तुम पढ़ रहे हो, टीचर बता रहे, क्वेश्चन अगर क्रिएट नहीं हो रहा है इसका मतलब तेरा दिमाग में नहीं जा रहा है, ठीक है। टीचर बहुत अच्छी तरीका से इसको एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग इज फाइन बट क्वेश्चन शुड बी देयर, क्वेश्चन रहना चाहिए। तो याद रख, हर चीज़ को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद खुद के दिमाग में क्वेश्चन जनरेट कर और पूछ। क्वेश्चन गलत बोल के कुछ नहीं होता है। कोई कहता है कि नहीं ये गलत क्वेश्चन है, सर को पूछ दिया, तो सर कहेगा क्या मतलब बुर्बक की तरह क्वेश्चन पूछ रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज इट्स ओन आंसर। क्वेश्चन को एंटरटेन करना चाहिए। जब हम लोगों को आंसर पता नहीं है तब हम बोलते हैं कि ये तो फालतू क्वेश्चन है, बकवास है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वो है, ये है, सब बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्रिएट कर, कॉपी में नोट डाउन कर, मेरा व्हाट्सएप नंबर में टेक्स्ट कर, नहीं तो जब कॉलेज में तू आ जाएगा मुझे मेरे से पूछ लेना कि सर आपने वीडियो में ऐसे बताया था, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर बताइए। ओके, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो पॉइंट में आ जा। तो स्टोनी ने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर ऐसा कुछ पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, और वो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक एटम, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से, साइंटिस्ट स्टोनी का इस स्टेटमेंट से इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंशन था वो और भी स्ट्रेंथी हो गया। तो स्टोनी ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ये नेम किसने बताया था? साइंटिस्ट स्टोनी। ओके, लगभग 1876। तो स्टोनी ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो उसका भी इलेक्ट्रिकल नेचर है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टोनी ने उसको प्रूफ नहीं कर पाया, यही प्रॉब्लम था। और साइंस मतलब एविडेंस, तो प्रूफ चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो बाद में स्टोनी के बहुत साल बाद जे थॉमसन, साइंटिस्ट जे थॉमसन ने उसका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके सबको, पूरा दुनिया के सामने बताया कि माइकल फैराडे वॉज करेक्ट, स्टोनी वॉज करेक्ट, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का प्रोसेस, और कैसे कैसे ये स्टार्टिंग हुआ था, कैसे ये आया। जे थॉमसन जो है, थॉमसन ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको कहते हैं कैथोड रेज। तो इस कैथोड रे के बारे में मैं बताऊंगा, अभी उतना ऑथेंटिक मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कैथोड रे को बताने के लिए बहुत सारा ड्राइंग करके, डिस्चार्ज ट्यूब ड्रॉ करके तुझे बताना है।
मैं अभी उतना जल्दी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक ओवरव्यू दे के जा रहा हूँ। पहले इस चीज़ को तू सुन, किसी भी बुक, टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक, हम लोग तो पहला फर्स्ट या सेकेंड, आई फॉरगॉट, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर वीडियो में मैंने ही बुक के बारे में बताया था कौन सा बुक पढ़ना है, तो उसमें से पढ़ के देख, तुझे ये स्टोरी मिल जाएगा। तो ये था डिस्कवरी का स्टार्टिंग। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे क्या है, कैथोड रे का नेचर क्या है, कैसे होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसे करके बताऊंगा कि तुझे सब्जेक्ट मतलब इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, इसीलिए मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ। अभी बहुत सारा टाइम है तो उसको यूज़ कर। तो ये था तेरा इलेक्ट्रॉन का स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। और स्टार्टिंग में फैराडे और स्टोनी ने जो बताया था, साइंटिस्ट स्टोनी ने, वो बात भी सही निकला। इन द सेम वे गोल्डस्टेन एनोड रे के जरिए, एनोड रे द अपोजिट ऑफ कैथोड रे, एनोड रे के जरिए प्रोटॉन को प्रूव किया कि प्रोटॉन बोल के भी एक पॉजिटिव पार्टिकल रहता है। और अंत में सैडविक ने न्यूट्रॉन को प्रूव किया कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन जैसा पॉजिटिव है, प्रोटॉन जैसा नेगेटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, उसके साथ न्यूट्रॉन बोल के एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये सब बात है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले बताया था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को लेके न्यूक्लियस बनता है और ऑल टुगेदर एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ, एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन, नॉट न्यूक्लियस। एक साथ दोनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन लेके न्यूक्लियस बनता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। मैं तुझे बताऊंगा कि एटम का जो वेट होता है ना, एटम का तो वेट बहुत कम है, लेकिन वही कम वेट का एटम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, लेस वेट वाला एटम एक साथ होके किसी मैटर का वेट बनता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट साइंस का। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को वेटलेस माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेट कुछ है ही नहीं ऐसा कंसीडर किया जाता है। मैं बताऊंगा, डेटा भी बोलूँगा वेट कितना है, क्या है। और जो वेट होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए होता है। तो अगर मैं तुझे ब्रीफली बताऊं, किसी एटम के अंदर एक्चुअली न्यूक्लियस का जो वेट है वही ऑलमोस्ट एटम का वेट होता है। वेट ऑफ एटम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को वेटलेस माना जाता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का जो स्टार्टिंग है, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ था, इसके बारे में मैं एक स्टोरी बोला। ये स्टोरी पता करना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी तो बाद में पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम की स्टोरी बताया था और आज के लेक्चर वीडियो में जो मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुआ, इसके बारे में जो बोला, किसी भी बुक से एक बार रिवाइज कर और भी अच्छा होगा। और जो मैंने साल मेंशन किया प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। ओके, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ अच्छा ढूंढ के, अच्छा टॉपिक्स ढूंढ के रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम मैं तुम लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा। ओके, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी मैं चैनल में अपलोड करूंगा तो तुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच इट। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।